तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो अडेनियम के प्लांट पर लाई हूँ कि बारिश के सीज़न के बाद अडेनियम में कौन कौन से प्रॉब्लम देखे जाते हैं, बारिश के बाद अडेनियम की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए और इस समय बारिश के सीज़न के बाद अडेनियम पर कौन कौन से काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले सीज़न इसके डोरमेंसी के हैं। तो कौन कौन से काम इस मंथ आप कर लेते हैं ताकि इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से हो और इसमें यानी कि फिर से डोरमेंसी के बाद जब इसमें फ्लावरिंग टाइम हो, यानी कि मार्च से लेकर पूरे समर, तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखे जाए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो इस समय चल रहे हैं सितंबर मंथ, लगभग सितंबर आधा समाप्त हो चुके हैं, अक्टूबर सीजन का आगमन होंगे। इसके बाद थोड़े से एडेनियम हमारे डोरमेंसी में चले जाएंगे, न इस पर फ्लावरिंग होंगे बल्कि ये रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे। दोबारा से इसमें फ्लावरिंग अगर इस समय काम कर लेते हैं तो आपके गार्डन में इस पर फरवरी से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इस समय इन कामों को कर लेते हैं तो। अगर फरवरी में इन कामों को करेंगे तो आपके फ्लावरिंग आते आते कम से कम मई का टाइम ले लेंगे। तो इस समय देख सकते हैं सभी एडेनियम के प्लांट की ग्रोथ बारिश में तेज़ी से हुई है, ब्रांच भी पूरे लगी हो चुके हैं और जितने सारे ये प्लांट देख रहे हैं जो छोटे गमले में लगे हुए हैं सभी मैं सीड से ही ग्रो की हूँ। और देखिए बारिश में इसके प्लांट कितने लगी हो चुके हैं, ब्रांच बिल्कुल बढ़ चुके हैं। तो इस समय मैं सोच रही हूँ सभी की हार्ड प्रूनिंग कर दूँ, क्योंकि इस प्लांट को थोड़ी से और मुझे बूशी बनाना है, घना बनाना है। तो फरवरी आते आते इसकी ग्रोथ या फिर इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए, क्योंकि विंटर में भी ये पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं जाते हैं बल्कि अपनी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ाते रहती है, यानी कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ चलती है थोड़े से स्लो मोशन में। तो इस समय सबसे पहला जो काम है, जितने सारे एडेनियम के प्लांट हैं, अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाह रहे हैं तो इस समय हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 मंथ में अगर इस समय अभी चल रहे हैं सितंबर मंथ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 मंथ में इसमें लीव्स भी आ जाएंगे या ब्रांच भी ढेरों मात्रा में बढ़ा लेंगे। तो आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अपने अनुसार जो प्लांट की प्रूनिंग करना चाहते हैं, हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, या फिर जो प्लांट ख़राब हो रहे हैं उन सब की हार्ड प्रूनिंग करके आप अपने प्लांटों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब फ्लावरिंग मैं लेना नहीं चाहती, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी हार्ड प्रूनिंग कर दूँ और बड़े गमले का रिपोर्टिंग भी करूँगी, क्योंकि बड़े गमले का रिपोर्टिंग किए हुए करीब 2 साल हो गए हैं, करीब 1.5 साल 2 साल 2022 में मैं की थी, अक्टूबर 2022 में। तो इसका मैं रिपोर्टिंग भी करूँगी और छोटे गमले का मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग मैं 2 मंथ पहले ही की हूँ। तो इसमें मुझे रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़े से खाद मैं डालूँगी। तभी इस समय मैं इन प्लांटों को देखूँगी कि अंदर से मेरे कॉडेक्स सही हैं कि नहीं। तो ये काम मैं कर लूँगी, सभी कॉडेक्स को मैं चेक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बड़े प्लांटों को मैं देखती हूँ कि इसके कॉडेक्स किस तरह के, हेल्दी हैं या फिर ख़राब हो चुके हैं। अगर ख़राब होंगे तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। तो ये देखिए निकालने पर मुझे थोड़े से इसके कॉडेक्स छूने पर थोड़े से गले हुए लग रहे हैं, छूने पर मुलायम दिख रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से अभी ख़राब नहीं हुए हैं। अगर इसी तरह से इस कॉडेक्स के साथ ही मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी तो ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देंगे। तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा। इसके कॉडेक्स जो भी मुलायम दिख रहे हैं ये अंदर अंदर धीरे धीरे सड़ जाएंगे, क्योंकि 2022 में ही इसकी रिपोर्टिंग की हूँ, उसके बाद से मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी। और पूरे साल विंटर, समर और बारिश के दिनों में मेरे प्लांट छत पर ही रखे हुए थे, यानी कि 2 साल तो ये सरवाइव कर गए, लेकिन तीसरे साल 2024 में आप देख सकते हैं इसके कॉडेक्स ख़राब होने शुरू हो गए हैं,
यानी कि इससे ये बात साबित होते हैं कि एडेनियम प्लांट की कम से कम आप साल भर में नहीं लेकिन 2 साल में आप इसकी रिपोर्टिंग सॉइल चेंज कर दें, तभी आपके प्लांट बारिश में सरवाइव कर पाएंगे। तो इसे मैं कट करके हटा दे रही हूँ और जो भी सीजर चाकू वगैरह यूज कर रहे हैं अच्छी तरह से क्लीन कर लें। तो यहाँ पर मैं चाकू को ले रही हूँ कट करने के लिए, जितने हुए गले हुए पोर्शन है उसे मैं कट करके हटा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं पूरी तरह से मैं हटा दे रही हूँ, ये देखिए। और जो भी कड़े हुए हैं, कड़े कॉडेक्स हैं, उसे मैं रहने दे रही हूँ। तो गले हुए पोर्शन को मैं हटा दी हूँ और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर के जगह आप फंगिसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से हल्दी पाउडर को लगा देनी है जहाँ जहाँ से मैं प्रूनिंग की हूँ। तो इस तरह से आपके पौधे सेफ रहेंगे, फंगस से ख़राब नहीं होंगे। और सबसे बड़ा ध्यान देना है कि अगर आपके बारिश हो रहे हैं, आप उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, तो कभी भी बारिश के सीज़न में इन प्लांटों को ना रखें। आप बारिश से इस प्लांट को बचानी है, नहीं तो आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। मैं इसे शेड एरिया में कुछ दिनों के लिए रख दूँगी जहाँ पर यहाँ पर सनलाइट भी इस पर मिले और इसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे होती रहे। और जब बारिश रुकेगी तब मैं इसे धूप में रख दूँगी। तो यहाँ पर जो सॉइल मिक्स मैं बनाई हूँ तो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस एडेनियम, बड़े वाले एडेनियम को मैं लगा लेती हूँ इसी सॉइल मिक्स में। आप चाहें तो छोटे छोटे जो भी न्यू एडेनियम हैं उन प्लांटों की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस प्लांट को मैं 2 मंथ पहले ही मैं लगाई थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसमें कुछ अलग ही सॉइल मिक्स बनाई थी और इस समय कुछ अलग ही सॉइल मिक्स मैं बना रही हूँ। तो बस इसी प्रकार से अगर आपके एडेनियम के प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर ख़राब नहीं हो रहे हैं तो उसमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे वो विंटर में धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे अपने प्लांट को ग्रोथ धीरे धीरे स्लो मोशन में लेने के लिए। और अभी फर्टिलाइज़र अगर डाल देते हैं तो फरवरी मार्च तक ये एडेनियम प्लांट ग्रोथ में आ जाएंगे और उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएंगे। अगर फरवरी में आप ये काम करते हैं तो आपको फ्लावर लेने में थोड़े से टाइम लगेंगे। तो हमेशा आप कोशिश करें इस समय आप कटिंग प्रूनिंग का काम कर ले तो बेहतर है। तो दूसरे प्लांट को भी मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इस प्लांट की रिपोर्टिंग मैं की थी 2 मंथ पहले, तब भी मैं देख लेती हूँ कि बारिश में ये प्लांट इसके कॉडेक्स सही हैं कि नहीं, कॉडेक्स कितने बढ़े हैं। तो निकालने पर मुझे दोनों प्लांट की स्थिति आप देख सकते हैं। जिस पर पत्ते मैं छोड़ी थी पत्ते की ग्रोथ के लिए, उसके कॉडेक्स मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जिसकी मैं हार्ड प्रूनिंग की थी, पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके कॉडेक्स मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखे हैं, ज्यों के ज्यों ही दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉडेक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, कॉडेक्स को मोटा करना चाह रहे हैं, तो उसकी पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कभी भी ना करें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 मंथ से मैं ये दोनों प्लांटों पर एक्सपीरियंस कर रही थी और देख सकते हैं आपके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। जिसकी मैं हार्ड प्रूनिंग की थी उस पर मुझे कम कॉडेक्स बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन जिस पर मैं लीफ छोड़ी थी, पत्ते छोड़ी थी, तो उस पर मुझे कॉडेक्स की ग्रोथ स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। उस समय मेरे इसके कॉडेक्स बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन देख सकते हैं इसमें कॉडेक्स बढ़े हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बढ़े हैं और दोनों प्लांट मेरे हेल्दी हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप कॉडेक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, कॉडेक्स को मोटा करना चाह रहे हैं, रेनी सीजन का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो कभी भी पूरी तरह से आप हार्ड प्रूनिंग ना करें। उसमें पत्ते का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पत्ते के माध्यम से ही वो भोजन बनाते हैं, जिसके माध्यम से कॉडेक्स में वृद्धि होती है, कॉडेक्स आपके मोटे दिखते हैं। तो जिसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे उसे भोजन लेने में भी थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि उसमें पत्ते बिल्कुल कट जाते हैं, जिसके माध्यम से वे स्लो ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ के लिए पत्ते का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉडेक्स
को मोटा देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से पत्ते को ना काटें। इस तरह से देखेंगे कि आपके कॉर्डेक्स में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। तो तीनों ही प्लांट आप देख रहे हैं मैं लगा ली हूँ। बस इसमें थोड़े से मैं और फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड कर दे रही हूँ ताकि मुझे विंटर में कोई फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह डाल रही हूँ। इन प्लांटों को मैं बारिश से बचा कर रखूँगी क्योंकि इस समय बारिश अगर इस पर पड़े तो पूरे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। और इन सभी प्लांटों को वैसे स्थान पर रखूँगी जहाँ पर बारिश का पानी इस पर ना पड़े। जब बारिश रुक जाएगी तो पूरे विंटर मैं इसे छत पर ही रखूँगी क्योंकि मैं हमेशा छत पर ही रखती हूँ, चाहे विंटर हो, रेनी सीजन हो, चाहे समर हो। तो मेरे पूरे एडेनियम के प्लांट छत पर ही रखे रहते हैं पूरे धूप में। तो यहाँ पर जो सॉइल मिक्स मैं बनाई हूँ कुछ अलग ही तरीके से, इसमें मैं परलाइट यूज कर रही हूँ 3 मुट्ठी के करीब, आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी भी सकुलेंट प्लांट के लिए परलाइट अगर आप यूज करते हैं तो जड़ सड़न की समस्या, कॉर्डेक्स आपके ख़राब नहीं होंगे ज़्यादा पानी से, वो पानी को सोखने का काम करते हैं। तो परलाइट आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। यानी कि 3 मुट्ठी के करीब परलाइट ले रखी हूँ और 2 मुट्ठी के करीब कोकोपीट और 1 मुट्ठी के करीब मिट्टी ले रखी हूँ। उसके अलावा 1 मुट्ठी के करीब 2 मुट्ठी के करीब मिट्टी ले रखी हूँ और 1 मुट्ठी के करीब एक वर्मी कंपोस्ट में ले रखी हूँ, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा इसमें मिक्स कर रही हूँ नीम खली। नीम खली के जगह आप चाहें तो कोई फंगीसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लांट बूस्टर फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रेत वो भी छाने हुए, जो जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं। तो इसकी मात्रा मैं 2 मुट्ठी के करीब रख रही हूँ, ये देख सकते हैं। बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ एडेनियम के लिए। रेत की जगह आप चाहें तो इसमें थोड़े से और ईंट के टुकड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोयले, छोटे छोटे कोयले के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। पिछले साल मैं दूसरे तरह से मैं लगाई थी, इस बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग की थी 2 साल पहले। तो उसका वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो सॉइल मिक्स तैयार करके अगर आपके एडेनियम प्लांट ख़राब हो रहे हैं जिसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, आप इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक की मैं रिपोर्टिंग कर दी हूँ और 2 प्लांट ज्यों के त्यों थे, जो 2 मंथ पहले मैं लगाई थी। क्योंकि 2 मंथ पहले ही उस प्लांट की रिपोर्टिंग की थी तो उसमें बस थोड़े से मैं खाद डाल दी हूँ और ये विंटर में धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ करते रहेंगे। क्योंकि विंटर में इसमें मैं खाद वगैरह नहीं डालूँगी। तो इस समय जितने भी आपके एडेनियम के प्लांट हैं, कटिंग प्रूनिंग करके आप खाद पानी दे सकते हैं और चेक कर लें कि आपके बारिश के सीज़न में अगर एडेनियम प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो इसी तरह से सॉइल मिक्स बनाकर आप एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कुछ काम है जो एडेनियम के प्लांट पर आपको कर लेनी चाहिए। अगर इस समय करते हैं तो आने वाले सीज़न में यानी कि अगले समर आपको 2025 में आप एडेनियम के प्लांट पर अच्छी ग्रोथ भी देखेंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।